हेलो, वेलकम टू विक्रम बत्रा क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पार्ट 1 करेंगे परसेंटेज का। और जो भी भाई हमारे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको मालूम होगा कि परसेंटेज टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे बिल्कुल पूरा मैथमेटिक्स समझ में आता है। तो अगर परसेंटेज पे पकड़ होगी तभी मैथमेटिक्स कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और पूरे कंसेप्ट को सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। और आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर को शुरू से बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे दोस्तों। और जो भी भाई हमारे अभी तक परसेंटेज जिनको नहीं आता है टॉपिक या वीक हैं मैथमेटिक्स में, तो हम बिल्कुल शुरू से शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। परसेंटेज जो टॉपिक है वो मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर परसेंटेज में कमांड होगी तो मैथमेटिक्स उसके टिप्स में होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू से सॉल्व करते हैं कि परसेंटेज का सीढ़ी बाय सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को बिल्कुल गहराई से अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। परसेंटेज को कैसे भिन्न में बदलें। तो सबसे पहले हम बेसिक से चलेंगे। तो परसेंटेज को हम भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला एग्जांपल है 20%। अगर हमें 20% कोई बोलता है तो 20% क्या होगा। तो दोस्तों एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम जब भी कभी परसेंटेज बोलते हैं तो किसी चीज़ का परसेंटेज लेते हैं तो हम कितना मान के चलते हैं कि कोई चीज़ है वो है 100%। हम किसी भी चीज़ को 100% मान के चलते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो हम उसको 100% मानेंगे। ठीक है। तो अभी 20% का हमें बदलना है भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे दोस्तों, इसका हमें बेसिक से कैसे करेंगे। 20% परसेंट का मतलब होता है 100। तो 100 इसका डिवाइड में कर देंगे दोस्तों। तो जब हम इसको काट देंगे तो ये आएगा 20 पंजे 100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100। तो यानी कि भिन्न में हम बदलेंगे तो 1/5 आएगा। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जब भी हम परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड में करना पड़ेगा 100। क्योंकि 20% क्या है, 20% है 100 में से टोटल कितना है, हम अभी मैंने आपको बताया कि 100 मान के चलते हैं। तो 100 20 है कितना पार्ट है, 100 का पार्ट है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/5 आ जाता है। इसी प्रकार हम अगले को सॉल्व करेंगे। जैसे 25% है तो 25 को हम ऊपर लिखेंगे और है कितना, टोटल कितना है हमारे पास। परसेंटेज का मतलब होता है 100 और इसका 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो 1/4 हमारा ये आएगा। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल यहीं से कंसेप्ट क्लियर होंगे दोस्तों। चलिए आगे है 40%। तो 40% का भी वही है कि 100% में से 40% कितना है, तो ये आ जाएगा 40/100। जब इसको काट देंगे हम तो ये कितना आ गया दोस्तों, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। तो यानी कि 2/5, 2/5 आ गया इसका भिन्न। इसी प्रकार से हम 70% का करेंगे। 70% 70/100 इंटू 100। तो इसको ये काट लेंगे तो दोस्तों ये कितना आ गया, 7/100। तो ये आ गया हमारा इसका भिन्न। तो आई थिंक आपको दोस्तों बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा। बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं। और आपने जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने पेन और कागज़ में जो अपना पुस्तक है, जो आपका लिखने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, पेन होना चाहिए और पेज आपके पास होना चाहिए ताकि आप साथ साथ में आप सोल्व करें। चलिए दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। हमारा इधर है दोस्तों 16 सही। यहाँ है इस क्वेश्चन में 16 सही 2/3। जब ये परसेंटेज है हम इसको अभी ये सही में दिया हुआ है तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे दोस्तों। तो इसको भी सेम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 2 50। तो 50/3 आ जाएगा ये। तो इसका 50/3
इसका आएगा। और जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें भिन्न में करना है कन्वर्ट, तो यहाँ से हम 50 दूनी 100, तो यानी कि इधर आ जाएगा 3 दूनी 6, 1/6 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ये जो है 142 डिवाइडेड बाई 7, तो 142/7, तो जब इसको जब ये सही है 14 सही 2/7, तो इसको भी बिल्कुल सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जैसे इसका है दोस्तों 14 सही 2/7, तो क्या करेंगे 14 28 7 1 7 2 9 98 और 2 प्लस 2 यानी कि 100/7 दोस्तों। तो जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/7, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1/7। तो इसी प्रकार से हम जब भी परसेंटेज में बेसिक है सर, परसेंटेज को जब भी भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 100 से, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो हम हमेशा मान के चलते हैं कि पूरी है 100% है। जब हम उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम ये, जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे ये पूरी चीज़ है, हम इसको मान के चलते हैं कि 100% है, यानी कि पूरी है 100% है। अब हम इसका 20% निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, 20% इतना की होगा इसका, मान लीजिए इतना की होगा, इसका पार्ट होगा ना 20%, टोटल है 100%, तो 20% ऊपर लिखेंगे कि 20% 100 का कितना है, तो डिवाइड में 100 लगाएंगे। तो ऐसे होता है दोस्तों, जब भी हम बिन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। चलिए, आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलें। पहले हमने परसेंटेज को भिन्न में बदला है, अभी प्रतिशत में कोई चीज़ दी हुई है उसको कैसे कोई भिन्न में कैसे कोई चीज़ दी हुई है उसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर किसी भी भिन्न को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। तो पहला है 1/5। अब इसको हमें 1/5 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों। इससे हम ये काट देंगे तो कितना आ गया, 5 × 5 और 20 × 5 100, तो ये आ जाएगा दोस्तों 20%। चलिए आगे है 1/4। जब हम इसको करेंगे तो सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत ही बेसिक है दोस्तों, बहुत बेसिक लेवल से हम शुरुआत कर रहे हैं। 25 चौका 100, तो इसका आ जाएगा 25%। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। 1/6 × 100 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 100/6, और जब इसको भी हम सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 3 दूनी 6 और 2 से इधर काटेंगे 50 दूनी 100, तो इधर आएगा दोस्तों 16 सही 16 इधर कितना आ जाएगा दोस्तों, इधर आएगा हमारा 50 16, और इधर हम 3 से काट रहे हैं तो इधर आएगा 16 दूनी, ये 16 3 2 से काट रहे हैं तो इधर 3 आएगा, 3 और 16 3 48 और 2, यानी कि 16 सही 2/3% यहाँ आएगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। बिल्कुल बोलने का मतलब ये है कि हम जब भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आ गया हमारा 100/9। जब इसको सही में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 9 नीचे आ गया, ठीक है, 9 11 कितने होते हैं 99, प्लस में 1 करते हैं तो 1, तो ये इसका हमारा आ गया परसेंटेज में, ये आंसर आ गया। तो ये परसेंटेज में है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम पहले जो परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट किया और भिन्न को परसेंटेज में चेंज किया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों हमने 2 सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं।
हमने परसेंटेज से सीखा कि परसेंटेज से भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, भिन्न से परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। अब हम नेक्स्ट चीज़ सीखेंगे कि इन सभी भिन्नों को याद रखना है हमें, क्योंकि ये बेसिक भिन्न हैं जो हमें इस्तेमाल में आती ही आती हैं। अगर इन पे कमांड होगी, याद होगी, तो बाकी परसेंटेज तो हम बहुत इजी तरीके से कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे 1/2 है, ठीक है, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको मैंने बोला कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 50/2, ठीक है। 1/2 है तो ये आ जाएगा 100/2, और इसको हम काटेंगे तो ये आ गया 50%। तो ये हमेशा रखना है याद कि 1/2 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज में, 50, क्योंकि 100 हम पूरा परसेंटेज है। अगर 1/2 होगा इसका तो 100 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 50 नेचुरली आ जाएगा। अब 1/3 की वैल्यू कितनी होगी परसेंटेज में, ये हम निकालेंगे। ये आ गया 300/3, ये आ गया 1/3, और इधर 300 नहीं 100 आएगा दोस्तों, 100। अब 3 इधर आ गया, 33 ત્યાં 3 99 होते हैं और 1 100, तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। 1/4, तो 1/4 की वैल्यू आपको सभी को मालूम है कि 25 चौका होते हैं 100। तो यानी कि ये कितनी वैल्यू आ गई इसकी वैल्यू आ गई 25%। तो 1/4 जब भी होगा हमारे पास तो हम सिंपली जस्ट कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं 25%। अब 1/5 की बात करते हैं, 1/5 करते हैं तो यहाँ भी सेम है, 5 चौके 20, नहीं 20 पंजे 100, सॉरी, तो 20%। यहाँ भी सोचने की बात नहीं है कि 1/5 जहाँ भी दिखे वहाँ पे हम 20% लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं 1/6। 1/6 करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 100/6। जब 100/6 आ जाएगा तो हम यहाँ काट सकते हैं 3 से, 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100, तो इधर आ जाएगा 16 ત્યાં 48 2 50। तो ये 16 से 2/3%। जब भी 1/6 दिखाई दे तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 16 से ही 2/3%। तो चलिए इसी तरह नेक्स्ट लेते हैं 1/7। तो 1/7 को जब हम चेंज करते हैं तो इधर 100/7 आ जाएगा, तो 100/7% आ जाएगा दोस्तों। अब इसको भी अगर हम और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो यहाँ तक भी पूरा ठीक है दोस्तों। तो अगर इसको भी हम और भी ज़्यादा सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 14 सही 2/7। 14 7 98 होते हैं और 200 हो जाएगा, तो इतने % हो जाएगा। अभी सेम 1/8 को लेते हैं दोस्तों, 1/8 लेते हैं और 100 में आ जाता है, तो इधर हम 100/8 हो जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा दोस्तों 5/2। 25 4 दूनी 8 होते हैं और 25 चौका 100, तो 25/2 आ जाएगा दोस्तों इधर। अगर इसको भी और ज़्यादा सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी होते हैं 24 और 1 25, तो 12 से ही 1/2%। आई थिंक आपको दोस्तों बहुत इजी तरीके से हम एक स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 1/9 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये आएगा 100/100 कितना आ जाएगा 9। अब इसको वो ज़्यादा सोल्व करेंगे तो 9 तो इधर रहेगा, 11 9 99 होते हैं और 100, तो ये आ गया 11 से ही 1/9%। इसी तरह 1/10 को सोल्व करेंगे दोस्तों, तो 1/10 का तो सभी को मालूम है कि इधर 10 से 10 आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 10%। तो दोस्तों इसी तरह से हमने ये भी
सीख लिया है कि 1/2 का क्या परसेंट होता है, 1/3 का क्या परसेंट होता है, 1/2 का जैसे हम जहाँ भी क्वेश्चन दिखे कि 1/2% है, हम इसकी मदद से अगर हमें ये याद होगा, ये ध्यान होगा, तो हम कैसे क्या कर पाएंगे, इसको लिख पाएंगे आसानी से कि 1/2 की जगह हम 50% लगा देंगे, सिंपल। क्योंकि 1/2 का मतलब यही है कि 100% कोई चीज़ है तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, वो 3 से उसको 3 भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर उसका 3 भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 33 से ही 1/3%। तो बहुत इजी तरीके से हमने ये चीज़ें की हैं, तो आपने इसका सिंपली ध्यान में याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी भिन्न का प्रतिशत मान निकालें। तो कोई भी भिन्न हो, हम उसका प्रतिशत मान कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, इस चीज़ को हमें अभी सीखना है। जैसे हमें कोई बोलता है कि हमें 5/9 का मान बताओ प्रतिशत में, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उसके लिए बिल्कुल इजी मेथड है। एक दूसरे तरीके से हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसका सिंपली हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमें 1 से 10 तक हमें सभी का जो है परसेंटेज पता होना चाहिए। 1/2 का, 1/3 का जो हम पीछे कर चुके हैं, तो उसकी मदद से हम कैसे कुछ ही सेकंड में हम ये सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हमने इधर देखा कि क्या है, 5/9 है, बटे में कितना है, 9 है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल कौन सी वैल्यू, हमें पता है कि 1/9 की, हमें सिर्फ इसको देखना है सबसे पहले कि जो हर है वो क्या है, अंश इसको बोलते हैं, हर इसको बोलते हैं। तो हर में यानी कि बटे में क्या कौन सी रकम है, तो यहाँ है 9। तो हमने देखा कि 1/9 का फार्मूला क्या की वैल्यू कितनी होती है, इसकी होती है 11 से ही 1/9%। परसेंटेज में इसकी वैल्यू ये होती है। और 11 सही 1/2, तो इसका मतलब क्या होता है, सही का एक मतलब प्लस है और ये 9 है, यानी कि 11 9 99 और प्लस 100, तो वैल्यू आ गई 100/9। इसका मतलब ये होता है। तो हम सिंपली अगर यहाँ पे 5/9 है और 1/9 की वैल्यू हमारे पास 11 + 1 + 9 है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, अगर हमें 5/9 की वैल्यू पता करनी है, तो हम सिंपल 1/9 की जो वैल्यू है 11 से ही 1/9, उससे प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, देखिए 5 से हमने ये मल्टीप्लाई करनी है 11 + 1 + 9 को, तो सिंपली इधर आ जाएगा 11 × 5 = 55, और इधर जब मल्टीप्लाई होगी इधर, तो ये आ जाएगा 5/9। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 55 सही 5/9। तो सिंपल हमने कुछ नहीं किया, लेकिन वैल्यू हमारी आ गई 55 सही 5/9। जब हम इसमें ये हमें याद होगी ये चीज़ें, तो हम बिल्कुल मेंटली लिख सकते हैं कि हमें पता है कि 1/9 की, हमें इसको देखा हर को, तो ये है 9, 1/9। तो हमें सिंपल ध्यान आया कि 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 11 सही 1/9। तो जब हमें 5 की वैल्यू करनी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 × 55 और 1 × 5 और डिवाइडेड में 9, तो हमारा 55 सही 5/9 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमें अगर बेसिक जो परसेंटेज और भिन्न का पता होगा, तो हम इस तरीके से निकाल पाएंगे। इसी तरह जैसे हमारा 3/8 है, तो हमें इससे क्या पता चला है कि ये इसकी वैल्यू निकल सकती है 1/8 से। तो 1/8 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि 1/8 की वैल्यू कितनी होती है। तो दोस्तों इधर हमें पता है कि 1/8 की वैल्यू है 12 से ही 1/2%। तो जब हम 8 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो 12 × 3 = 36 और 3 × 3, तो 36 सही 3/2, यानी कि बिल्कुल जस्ट सेकंड में हमने इसका क्वेश्चन आंसर निकाल दिया। दोस्तों बेसिक कंसेप्ट को सीखा है। जो आने वाली वीडियो हमारी होगी वो उसमें हम और आगे बेसिक लेवल से आगे चीज़ों को सीखेंगे और आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है, सब्जेक्ट है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद।